राम जेठमलानी को देश और दुनिया में कौन नहीं जानता। ये 93 साल के ऐसे युवा हैं जो 75 साल से वकालत करते आ रहे हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इनके लिए सारे विशेषण फीके पड़ जाते हैं। अपनी बेबाक राय रखने और किसी से भी टकराव लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आइए पूर्व कानून मंत्री और राज्यसभा सदस्य श्री राम जेठमलानी से आज उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका बड़ा पुराना संबंध रहा है और ये लव हेट रिलेशनशिप चलती आ रही है। कभी आप चले जाते हैं, फिर आप छोड़ आते हैं, फिर आप मोदी को प्रधानमंत्री में बनाने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों है? देखो, इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है। मैं अपने विवेक के अनुसार ख्याल धारा रखता हूँ और फैसला करता हूँ। जनता पार्टी टूटी थी तभी बीजेपी बनी और मैं बीजेपी का पहला वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये आजकल के जो लड़के हैं, अरुण जेटली और ये, इनको तो कोई जानता भी नहीं था इस ज़माने। और मैं कोई ताकत और पॉलिटिकल पोजीशन उनके पीछे नहीं था। उसूल की बात थी मेरे लिए। खैर, मैं बीजेपी का वफादार मेंबर रहा हूँ। कोई भी मेरे ऊपर आंगुली उठाकर ये नहीं कह सकता कि मैंने बीजेपी के साथ कोई भी ऐसा बुरा बर्ताव किया, उसके साथ यहाँ कोई गद्दारी की। और मैं समझता हूँ कि मैंने बीजेपी की और बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, इन सब की मैंने सेवा किया है, मगर उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। आखिर वो भी ज़माना आया कि बीजेपी की सरकार बनी। सरकार बनी तो मेरे को मिनिस्टर बनने का शौक़ नहीं था। मैं अपने वकालत में मशगूल था, लिखने पढ़ने में मशगूल था। मेरी हॉबी है कॉलेजों में लेक्चर करना और स्टूडेंट वर्ल्ड, जो यंगर वर्ल्ड है, यंगस्टर्स का, नौजवानों का, उनके साथ मेरा ख़ास उसके साथ फ़र्ज़ा है और मैंने उसका फ़र्ज़ पालन किया है। और द यूथ लाइक मी एंड आई लव द यूथ। दैट इज़ माई स्ट्रेंथ, दैट इज़ माई सेटिस्फैक्शन। सारी हिंदुस्तान मानती है, सारी दुनिया मानती है कि वकालत में मैंने वो पोजीशन ले लिया है जो मेरे को मिनिस्टर बनने की कोई चाहना नहीं। My clerk gets the salary of a minister, so I don't want to be a minister of anybody. अगर मुझे अटल जी ने मिनिस्टर बनाया, मैंने नहीं कहा था कि मेरे को बनाओ, मगर मेरे जो दोस्त थे उनको ये ध्यान में आया कि राम जेठमलानी को कैसे बाहर निकाल रखते हैं, तो उन्होंने शायद कुछ इनके ऊपर। दोस्त का नाम बता दीजिए। एक मेरा दोस्त है नस्ली वाडिया। दूसरे बीजेपी के अंदर भी कुछ अरुण शौरी है, ये है, मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, मगर उन्होंने कहा। और अगर मुझे मिनिस्टर बनना है तो उन दिनों में मेरे को शौक़ ये था कि मैं लॉ मिनिस्टर बनूँगा। मैं लॉयर था तो लॉ मिनिस्टर का स्वाभाविक है, मगर मुझे इन्होंने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया। मुझे कुछ शिकायत थी इस बात की, मगर फिर भी मैंने, अटल जी के साथ मेरी इज़्ज़त का रास्ता था और मैंने ये बात कबूल कर ली।
मगर जब भी मैं उसी मिनिस्ट्री में गया तो मैं उस मिनिस्ट्री का आशिक हो गया। पहले तो उनको मैनिफेस्टो में इन्होंने लिखा था कि हम 30 लाख 3 मिलियन हाउसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले बरस के अंदर। एंड मेरा ये फ़ख्र कि मैं ये बात करता हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई एम टेलिंग यू, that there is no other minister who has fulfilled this promise. I personally saw to it that the construction of 3 million houses started in India. बहुत बड़ी उपलब्धि। पर वैसे आपको लगता नहीं कि मोदी जी का आपने इतना उपकार किया, प्रधानमंत्री के लिए उनकी पैरवी की? मोदी साहब की भी बात करता हूँ, वो बड़ी बात है जो मुझे आपको बताना होगा, मगर आपने ये पूछा है तो मैं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ, राइटर हूँ, और पीपल्स राइट टू नो उसमें मेरा बड़ा विश्वास कि डेमोक्रेसी का जो अमृत को देखना है कोई तो ये है अमृत उसका, द पीपल हैव द राइट टू नो हाउ द रूलर्स आर बिहेविंग। ये अपने डिपार्टमेंट का फाइल्स सब बड़े ज़माने से सीक्रेट रखते थे। अटल जी का गवर्नमेंट आया है, पहला मरतबा सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है हमारी, एंड आई एम नाउ इन चार्ज ऑफ दिस मिनिस्ट्री। आई मेड अ फर्स्ट रूल कि एनीबॉडी who wants to inspect any file in my department can pay 10 rupees and come and inspect the department. RTI आने के पहले ही आपने ये काम कर दिया। तो ये तो एक जैसा बेशरम बिल्लियों के बीच में कोई बड़ा जानवर आ जाए, शेर आ जाए तो बड़े हैरान हो गए थे ये चुनानी क्या कर रहा है। तो उनका अटल जी का कौन था वो मिश्रा नाम था उनका, हाँ ब्रजेश मिश्रा, वो मेरे पास आया कि अटल जी बड़ा हैरान है कि आपने ये फैसला क्यों किया है, हम तो अभी RTI का फैसला करने वाले हैं, कानून बनेगा। मैंने बोलो देखो बेटा आप कानून समझते नहीं हैं, कानून हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है दैट द पीपल हैव द राइट टू नो, दैट इज द एसेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, एंड आई डोंट सी व्हाई माय फाइल्स शुड बी कंसील्ड फ्रॉम पीपल। जो भी है फाइल में वो है, बाकी जो मैं लिखूंगा फाइल में वो भी पढ़ने दो उनको, मैं इनके लिए तैयार हूँ। अगर किसी मिनिस्टर ने कोई बेईमानी की है तो जाहिर होना चाहिए। So I said I am not going to, so you go and explain it to the Prime Minister. They could not contradict me obviously because उनका इल्म थोड़ा कम है ये बातें करते हैं जरा पॉलिटिक्स की, मगर एनीवे एंड मैंने बड़े में बड़ा रिफॉर्म जो किया, आई रिपील द अर्बन डेवलपमेंट का जो लैंड के ऊपर कंट्रोल था इनका, जिसमें से इतना करप्शन चल रहा था, एंड देयरफॉर ऑल द बिल्डर्स ऑफ इंडिया वर ग्रेटफुल टू मी एंड दे वर and they helped me to fulfill my promise of constructing 3 million buildings. आखिर एक बरस जब भी मैं डिपार्टमेंट से इतना खुश था कि मैं पब्लिक सर्विस कर रहा हूँ, मेरी तो लॉ मिनिस्ट्री की तो जो चाहना थी वो निकल गई, तभी मेरे को उन्होंने कहा कि लॉ मिनिस्टर बनो अभी। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है किसी भी मिनिस्ट्री में भेजना, मेरा अधिकार है कि रिफ्यूज़ करना अगर मेरे को पसंद नहीं है। आई टू रिज़ाइन, बट आई डिडंट वांट टू रिज़ाइन। आई वेंट इनटू द लॉ मिनिस्ट्री। लॉ मिनिस्ट्री में मेरे से पहले जो मिनिस्टर था वो था तंबी दुराई था, मेरे को तो नाम भी नहीं याद।
तो मैंने देखा कि एक वकील था, छोटा सा यंगस्टर, 1 बरस की वकालत की थी जिसने, वो भी किसी कैपिटल टाउन में नहीं, के छोटे शहर में। उसको इन्होंने गवर्नमेंट का काउंसिल बना के रखा था सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं अपने लॉ सेक्रेटरी से पूछा, तो ये तो बताओ, ये 1 बरस का लड़का ये सुप्रीम कोर्ट में इनको किसने बनाया? बोला साहब इसको आपसे मैं क्या बताऊं, इसको सोली सोराब जी ने बनाया। मैंने सोली सोराब जी का क्या इसमें अधिकार है, तंबी दोराई क्या कर रहा है? बोला साहब तंबी दोराई तो कोई काम नहीं करता है, वो तो उसको सिर्फ उसका रेट्स लगे हुए हैं, किसी काम के लिए इतना पैसा, इसी काम के लिए इतना पैसा मैं और मेरा फ़र्ज़ है सिर्फ सबको वो नक्शा दिखाना कि भाई इतनी रिश्वत से काम होगा आपका। और सोली सोराब भी चलाता है ये सरकार, तो ये सोली सोराब का काम है। हाँ साहब। So I told him, I said, first cancel this appointment. So the matter went to सोली सोराब जी। उस दिन से ये, अभी मैं और कोई गुथा लफ्ज़ काम में नहीं उपयोग करना चाहता हूँ मेरे दुश्मन हो गए। Anyway, nobody could take me to task for it because it was such an absurd thing that should happen in my department. अटल जी ने मेरे को बुलाया कि ये सरकार जो है वो अपने बाल ठाकरे को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा वो ही वॉज अवर अला है दी पार्टी, और इसको मदद करना है। मैंने कहा अटल जी आप फिक्र मत करो, बराबर हमारे पार्टी का पार्टनर है, मगर मेरा दोस्त है, एंड 7 years का झूना केस है, उसमें इसको अरेस्ट करेंगे, हो नहीं सकता। एंड डोंट वरी अबाउट इट, आई विल डू माई बेस्ट टू डिफेंड इट। तो मैंने एक बड़ी स्टेटमेंट पब्लिक में किया कि आई हैव नेवर हर्ड दैट अ पर्सन शुड बी अरेस्टेड 7 years after the offense has been committed, and during which period he has not run away, he has not. This was a public statement I made. तो मेरे को समझ में नहीं आया कि सोली सोराब जी और ये इसका ये क्रिएशन जो है अरुण जेटली, ये कोई चीफ जस्टिस साहब के पास चले गए कि ये लॉ मिनिस्टर ने ये, और उसको जाके बड़े तकलीफ से उस बेचारे को, मैं समझता हूँ, प्रेशर लाकर उसको पब्लिक स्टेटमेंट कराया मेरे खिलाफ। I was his law minister. He was younger than me. He used to sit in the evening. He had a drink with me. I didn't think that he is anything so big that. Anyway. So he made a public statement attacking me in my absence. Then I made a public statement that the Chief Justice of India should know that he is the law minister who knows his law better than he does. And I know my position, and if he has to make any statement, he should make it in my presence in open court. And this is not the way to make statements against the law minister of India. और साहब ये तो अटल जी के पास बैठ गए दोनों ही कि ये तो सारी सुप्रीम कोर्ट हमारी खिलाफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट खिलाफ नहीं हो गई है, सुप्रीम कोर्ट में मेरे लिए एडमिशन बन गया था कि वन लॉ मिनिस्टर हु कैन टॉक लाइक दिस अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, खैर आखिर अटल जी को इन्होंने मेरे लिए, मेरे खिलाफ कर दिया था। और मुझे याद है कि मैं बम्बई में गाड़ी में बैठा था, पुणे जा रहा था, मेरे को जसवंत जी का फ़ोन आया। बोला जसवंत यार
बरसों के बाद मेरे साथ से टेलीफोन पे बात की है। और क्या बात है, तो मैं तो मुसाफरी में हूँ। बोला राम भैया तो मैं बड़ा दुखी हूँ, करना नहीं चाहता हूँ, मगर अटल जी ने मेरे को बोला है। मैंने क्या बोला है भाई तो बताओ। बोला है तो यू पुट इन योर पेपर्स, रिजाइन। ऐसे लिसन, इससे घबराने की क्या बात है, ये तो मेरे को सोचना है इस बारे में। मेरा सरल संदेश दे दो अटल जी को कि आई डोंट केयर टू बी अ मिनिस्टर, you will get my resignation from the nearest fax machine that I can get on the Bombay-Pune road. And I sent my resignation. और उस दिन से आज तक मैंने अटल जी की शक्ल नहीं देखा। आज से बरसों से बीमार पड़ा है। कभी कभी दिल भी चाहता है कि मैं जाके कम से कम देख के आऊँ। मैंने बड़ा क्या देखो, पहचानता भी नहीं है किसको आजकल। आई एम नॉट गॉन। This is the way they were conducting the government. And that's the time when I realized that they are just, because of majority, they have become temporarily ministers, but none of them deserves to be a minister. And उसके बाद मैं लखनऊ में अटल जी के खिलाफ लड़ा हूँ। I never wanted to be the minister for BJP or any other government. I was back to my work. I am very happy to be the company of youngsters, teach law. I am professor emeritus and so on. In 2010, they invited me to join the party. क्यों इनवाइट किया मुझे पीछे मालूम पड़ा। दे वांटेड टू हेल्प अमित शाह, दिस अमित शाह हु वाज अ फ्रेंड एंड अकम्प्लिस ऑफ मोदी। केस चलते थे उसके ऊपर, मर्डर केस था एक। They wanted me for that purpose. That is why they invited me to become a minister. मैं मिनिस्टर तो बना, मगर I have recorded in my letter of acceptance that so far as I am concerned, you know my views on every subject. You have no right to change them, but I have a right to change your views. It is on this understanding that I am becoming your. I accepted it. I worked for Amit Shah. उसी दिन से ये अंदर साजिश चली। अरुण जेटली, LK आडवाणी, ये सब आपस में मिल गए। क्यों? Why? Not that they were friends of one another, but they had one common desire. Each wanted to be the Prime Minister of this country. With this ambition, they were united. Otherwise, they were enemies of one another.